बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद पे हमारा एक ख़ास सेगमेंट था जिसमें पर्सनैलिटी की खामियां और कमज़ोरियों के बारे में बात हुई। उस पर दूरों नज़दीक से लोगों ने बहुत मोहब्बत भरे और तवज्जो भरे कमेंट्स का इजहार किया। अच्छा, ये ख़ास जो फीलिंग मुझे आई वो ये थी कि लड़के हों या लड़कियाँ, दोनों को अपनी इज़्ज़त का, इज़्ज़त नफ्स का और शख्सियत के बेहतर होने का या कमज़ोर होने का एहसास है। एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड विल टू इम्प्रूव दैट। तो आज एक बड़ा सॉफ्ट सा हल्का फुल्का मौजू मैंने चुना है और इसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आप उसमें से दाएं तरफ खड़े हो या बाएं तरफ खड़े हो। चूँकि जिसको उस चीज़ की कदर होगी और उसका एहसास करने वाला होगा वो दाएं तरफ होगा। इसका बाकायदा टेस्ट होते हैं और जो उसकी बेकदरी करता होगा और ख्याल नहीं करता होगा वो उल्टे हाथ पे होगा। और जो उल्टे हाथ पे होने वाले हैं वो आमतौर पे हमारी निगाहों से गिरे हुए होते हैं। वो हमारे रिक्वायर्ड, डिज़ायर्ड, प्यारे नहीं होते, मकसूद और मतलूब भी नहीं होते। आप सोचिए, ऐसी वो क्या चीज़ है कि जो इतनी अहम है, जो सिर्फ़ एक वजह से लोगों को महबूब सिफ्त बना देती है। उनका इंतज़ार रहता है, उनसे मिलें तो उनको मिलने को जी चाहता है। वो हम पे बोझ नहीं बनते। उनकी कॉल आए तो हमारे लिए अजाब नहीं होता। वो ख़ुद तशरीफ़ लाएं तो हमें इल्म होता है कि वो आने वाले हैं और हमें ये भी इल्म होता है कि वो कितनी देर में जाने वाले हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में कुछ मेहमान ऐसे आते थे अब्बा के पास और कुछ अम्मा के पास कि लिटरली घर में सब लोग परेशान होते थे ये कब जाएंगे, चूँकि वो जाते नहीं थे और उनके पास एक लंबा टाइम होता था बैठे गप्पे मार मार के। ये जो पंजाबी में कहा जाता है ना, होर सुनाओ। अब होर सुनाओ वाला जो है, इट्स ए अब्यूज़, गाली है ये एक तरह की कि आपके पास बात तो ख़त्म हो गई है, यानी आपके पास कोई बेहतर अच्छी बात मौजू बाकी नहीं बचा। तो अब आप दूसरे को फिर एक नए सिरे से उस पर पटड़ी पे चढ़ाना चाह रहे हो कि होर सुनाओ, कोई नई बात सुनाओ। इनफैक्ट ये जिस मौजू पे हम बात करने लगे, दुनिया में इसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। यूरोप में और अमेरिका में तो इसको खुदा माना जाता है। इट्स लाइक अ गॉड। उनकी डायरियाँ पूरे दिन के हिसाब से नहीं हैं, 15-15 मिनट के एतबार से। हमारी डायरी तो पूरे दिन के एतबार से होती है, उनकी 15 मिनट के एतबार से होती है। वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसके बिना ज़िंदगी चल सकती है। तो आप यूँ समझें, क्या आप दूसरों के वक्त की कदर को समझते हो? या यूँ समझिए, हाउ डू यू वैल्यू अदर पीपल्स टाइम? ये तब होगा जब आपको अपना वक्त कीमती लगता होगा। जब आपका अपना वक्त कीमती होगा तो आप उसको ज़ाया न करोगे, न किसी को करने दोगे। मुझे बहुत बरसों से, लगभग कोई 30 बरस तो हो गए, मैं कभी किसी के यहाँ बेवजह फ़ोन किए बिना, उससे टाइम किए बिना कभी गया, इवन अपने सबसे कीमती और प्यारे दोस्तों के यहाँ। इसलिए कि मुझे अपना वक्त अजीज़ है। जब मैंने कभी जाना हो तो मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ कि किस वक्त जाऊँ। सुबह नहीं, पॉसिबल नहीं, ये काम करने वाले, दोपहर को ये करने वाले, शाम को असर से मगरिब के बीच में हो सकता है, मगरिब से इशा के बीच में हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि इशा के बाद जाएं और लंबे फिर 12-1 बजे तक बैठे गप्पे मारते रहें। मैंने अपना मामूल बनाया और वक्त से सीखा मैंने कि जब मैं दोस्तों की पार्टीज़ में जाता हूँ, ज़ाहिर में जाता हूँ, तो ये तय करके जाता हूँ घर में कि ये पार्टी 4 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, बाद पार्टियाँ इससे भी लंबा चलती हैं। तो ठीक 1 घंटे के बाद मेरे दिल की जो घंटी है, जो अलार्म है, वो बजने लग जाता है और मैं खामोशी से अपना मोबाइल उठाता हूँ, उसे ऑन करता हूँ और सुनने का बहाना करके वहाँ से चुपचाप निकल के आता हूँ। गाड़ी स्टार्ट की और निकल आया, इसलिए कि मेरा वक्त उतना ही है और उसके बाद मुझे बाकी काम करने। दूसरा काम जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, मैं कभी किसी को फ़ोन करके घंटी पे घंटी नहीं मारता। वो सो सकता है, वो किसी मीटिंग में हो सकता है, वो किसी क्लाइंट के साथ हो सकता है, वो किसी कस्टमर के साथ हो सकता है, वो अपनी बीवी के साथ हो सकता है, वो अपने बच्चों के साथ हो सकता है। सो बेहतर ये है कि पहले आप उसको वॉइसमेल कर दीजिए कि आई एम विलिंग टू टॉक इफ़ यू आर अवेलेबल, और अगर आपके पास टाइम हो तो या तो मुझे मैसेज कर दीजिए या बताइए कब हम बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वो जब भी देखेंगे, एक आध बंदा तंग करता होता है इस तरह के मामले में जिसने मैसेज ही ना देखा, ओके नो प्रॉब्लम, पर आप अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। कल एक दोस्त मेरे पास आए हुए थे, तो हम अपने ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं यहाँ से शॉर्टकट मारूँ
तो मैंने उसका ना, मैं तो कभी रात को भी जब कोई भी नहीं होता, इशारा भी बंद होता है, तो मैं तब भी रुक जाता हूँ और बेवजह कट मार के वन वे नहीं तोड़ता। इनफैक्ट ये अपनी आदत बनाने की बात है। जैसे ही आप आदत अपनी बना लेते हो, आप किसी के घर गए मिलने के लिए, अपने दोस्तों के पास गपशप, अगर तो पहले से आपने तय किया हुआ कि आपने वहाँ 1 घंटा बैठना है तो 1 घंटा ही डिज़ाइन करके जाइए। 2 घंटे बैठने तो उसको भी इल्म होना चाहिए, आपको भी इल्म होना चाहिए उस 2 घंटे में आपने करना क्या है। कितनी देर गप्पे मारनी है फजूल किस्म की, कितनी देर किसी किताब पे कमेंट करना है, कितनी देर कोई ड्रामा कोई चीज़ देखनी है, कितनी देर कोई क्रिएटिव बात करनी है। एंड ऑफ द डे यू मस्ट हैव समथिंग लॉजिकल टेंजिबल कि मैंने उस मीटिंग में सब वक्त ज़ाया नहीं किया, सब चीज़ें मैंने बर्बाद नहीं की। इतने 60 मिनट, 120 मिनट या 200 मिनट, तो अगर आपका अपना वक्त कीमती नहीं है तो दूसरे का तो हो सकता है। दूसरा बहुत अच्छे जॉब पे हो सकता है, दूसरा को सरकारी मुलाजिम हो सकता है, दूसरा बिजनेसमैन हो सकता है। देखिए बिज़नेस में लोग ये समझाते हैं, हम भी लोगों को ये बताते हैं कि कस्टमर का वक्त सबसे कीमती है, वहाँ आपका अपना वक्त नीचे हो जाता है, वो सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाता है। आप कहीं गए हो और अगला आप खड़े इंतज़ार में, अगला बंदा फ़ोन सुने जा रहा है और लंबी हेके जा रहा है और हाँके जा रहा है, तो उस वक्त बहुत जहर लगता है। ख़ास तौर पे कभी आप बैंक में जाएं या ये जो करेंसी एक्सचेंज वाले में जाएं और अब आप तैयार खड़े हैं उसको नंबर देने के लिए, MTCN नंबर, और वो कॉल पे किसी लगा हुआ, और फिर की हाल है, तो भी ठीक है, पाबीदा सुनाओ, बच्चे न सुनाओ, रात की खादा की पकाया। उस वक्त उसका खाना पकाना सब जहर लगता है, क्योंकि उसने आपके वक्त को बेवकूफ़ किया, उसने आपके वक्त को ज़ाया किया। एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी में अपने आप को रेट ज़रूर किया करें कि आप अपने आप को रेट कहाँ पे करते हैं। अबव एवरेज शानदार, एवरेज ओके, और बिलो एवरेज ये तो नॉनसेंस है। बिलो एवरेज होने का मतलब ये है कि आपके अंदर बुनियादी इंसानी सेंसेस भी नहीं है। देखिए दुनिया में या तो हम मैनेजर होते हैं या मिस मैनेजर होते हैं, तो नो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आर यू मैनेजर। इफ़ यू आर अ गुड मैनेजर तो फिर लोगों को आपसे इरिटेशन नहीं होगी, लोगों का वक्त आप ज़ाया नहीं करोगे और लोगों को ये अलाउ आप नहीं करोगे कि मेरा वक्त ज़ाया करो। लाइक मेरा वर्किंग आवर्स जो है सुबह 10 से स्टार्ट होते हैं, शाम देर तक चल रहे होते हैं। अब ये सारा वक्त पहले से कम 2 दिन पहले से तय होता है। कल दोपहर 2 से 3 मेरा एक सेशन था, जो ही वो सेशन ख़त्म हुआ तो हमारे जद्दा से दोस्त हैं अब्दुलरहमान फ़ारूक साहब, उनके भाई ने आना था, पहले से टाइम तय था। ठीक 3 बजे उनकी गाड़ी आके रुकी और वो मिठाई लेके और कोक लेके अंदर तशरीफ़ लाए और हम बैठे। कुछ देर बात कर रहे थे, इतनी में एक कॉल आई खातून की, उसने मुझे कहा अभी बात करनी है। तो मैंने कहा बीबी अभी तो बात मैं नहीं कर सकता, अगर फ्री बात करनी है तो मंडे को सुबह 9 से 10 बजे। उसने कहा मैं मंडे का इंतज़ार नहीं कर सकती, अभी बात करनी है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो मैंने कहा अभी का वक्त किसी और का है, उन्होंने पहले से लिया हुआ है, उनका वक्त छोड़ के उन्हें मैं सामने बिठा के आपकी बात सुनने लग जाऊँ तो वैसे आपने बात करनी क्या है। उनका मेरे ज़ाती मसाइल है, कितनी देर बात करनी है। उनका मैं 15-20 मिनट बात करूँगी, उससे लंबा भी हो सकता, करनी अभी है। तो आप क्या ख्याल है, इस तरह की खातून हो, मर्द हो या आप ही हो, इसको कोई दूसरा अगले वाला कैसे इंटरटेन करेगा। मोहब्बत से भी कर सकता है मेरी तरह, प्यार से समझा के 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसी ख़वातीन समझती नहीं है। इनको समझाना कार दारत, जिनकी ये बीवियाँ होंगी, मैं तो लिटरली उनके लिए कोई तमगा बनाने का या सजेस्ट करूँगा कि उनको कोई तमगा दिया जाए, लेकिन इनके पास बहुत वक्त होता है ज़ाया कर। अल्लाह की बंदियों, दुनिया है, समझो, वक्त लो, वक्त लेके बात कर लो। आप लाइक जितने भी जर्मनी से फ़ोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ऐसे शानदार लोग हैं, अगर रात 9:01 पे उनका तय है तो ठीक 9:01 पर उनकी कॉल आएगी और 10:01 पे कॉल बंद हो जाएगी। सर आप टाइम मुकम्मल हो गया, सो नाइस ऑफ यू। अगर उन्हें इल्म है कि हमने लंबी बात करनी है तो उन्होंने पहले से 1.5 घंटे या 2 घंटे लिए होंगे और एग्जैक्ट टाइम पे। अच्छा मैंने भी वक्त के साथ साथ सीखा, अब मैं भी फिर अलार्म लगा देता हूँ, अपने स्टाफ को पता होता है कि इतने बजे कॉल ख़त्म होनी है, वो मुझे आइडेंटिफाई कर देते हैं, वरना तो आप बैठे बात सुन रहे हैं, चलती जाएगी, लंबी होती जाएगी। आखिरी बात, अगर आप लोगों को, दोस्तों को, अजीज़ों को अपनी मर्ज़ी से फ़ोन करने के आदी हैं और एक दफ़ा उसने नहीं सुना, दूसरी दफ़ा उसने काट दिया, तो यहाँ तय होगा कि आप कितने सेंसिबल हो। मस्जिद में नमाज के दौरान बाद लोग
सजदे में, हालत रुकू में जब फ़ोन आता है तो काट देते हैं। अब अगले बंदा अकल के पीछे डांग नहीं लठ लेके फिर रहा होता है, फिर कॉल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अल्लाह माफ़ करे, कभी कभी जी बंदे का चाहता सजदा छोड़ के उसकी शान में खूब गुस्ताखी करे कि तुम्हें अकल नहीं है, अगला बंदा काट रहा है फ़ोन, थोड़ा इंतज़ार कर लो। वो बाथरूम हो सकता है, वो किसी मीटिंग में हो सकता है, वो सजदे में हो सकता है, वो अल्लाह से हम कलाम हो सकता है। तुम हर काम में रुका, तुम खुद तो अपने आप को मैनेज नहीं करते, दूसरों को भी अपने आप को मजबूर करते हो को मिस मैनेज करे। ऐ प्यारे लोगों, ज़िंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाइए और दूसरों के वक्त की इम्पोर्टेंस को मानिए। जब हम मानते हैं तो सीखते हैं और अपने वक्त की कदर करते हैं, दूसरों के वक्त की भी कदर करते हैं। वक्त की बेकदरी करने वालों के बारे में जहाँ जहाँ जाते हो, कितना मर्जी गहरा दोस्त हो, उसके बच्चे या उसकी बीवी आपके बारे में राय कायम करते हैं कि तो फजूल आदमी है, वेला फारग टाइम गुजारने वाला, ये आके जान नहीं छोड़ता। आप उनकी फैमिली का टाइम खा जाते हो, आप उनके बच्चों का टाइम खा जाते हो, आप उनकी तफरीह का टाइम खा जाते हो, आप उनकी आराम का टाइम खा जाते हो। यानी मुझे भी वास्ता पड़ता है ऐसे लोगों का जो रात को 2, 2:30, 3 बजे कॉल करें, मुझे आपसे बात करनी है। तो पापा ज़रूर बात करो, पर उस बात करने का वक्त होगा ना, मतलब सहरी में, इफ्तारी के ऐन मौके पे आप जब कॉल करोगे और वक्त चाहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा क्या नहीं लगेगा, आपका इमेज, आपकी शख्सियत। एक बात जो मैंने सीखी, मैं चाहता हूँ उसको आप भी ज़रूर सीखें, और वो है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ, जो टाइम की सेंस होती है इसको सीखें। आपका वक्त कीमती है, दूसरों का कभी कभी आपसे ज़्यादा कीमती होता है, कभी आपका उनसे ज़्यादा कीमती होता है, उनका कम कीमती होता है। अगर आपको टाइम की सेंस होगी तो इंशाअल्लाह आप लोगों की निगाहों में भी बुलंद रहोगे, अपनी निगाह में भी सरबुलंद रहोगे, और अपने इबादत को, अपने मामलात को, अपने दफातर को, अपने घरों को बहुत उम्दगी से और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकोगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।